इस खबर के प्रायोजक हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल, बासी जप्ती माफी, देवतपुर, आजमगढ़। सीबीएसई पैटर्न, पूर्णतः अंग्रेजी माध्यम, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान और गणित सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वच्छ व शांत वातावरण, स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर शिक्षा, वाहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य संपादित होता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बसपा सुप्रीमो मदन यादव पर बरसे सपा नेता। आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा के दिग्गज नेता सपा यादव व कैफी आजमी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि बहन कुमारी मायावती जी मान्यवर कांसीराम के पद चिन्हों से भटक चुकी हैं। वह भाजपा का खुले मंच से प्रचार कर रही हैं। एक समय ऐसा था कि बहन मायावती जी का एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में मिसाल दी जाती थी। मान्यवर कांसीराम साहब के नेतृत्व को हम सलाम करते हैं। उन्होंने समाज के गरीब तबके के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया, लेकिन आज बहन जी पार्टी की नीतियों के विरुद्ध जाकर विपक्ष का बखान कर रही हैं। इससे पता चलता है कि कहीं न कहीं बहन जी की कोई मजबूरी है, जो भाजपा की तारीफ करते हुए वह थक नहीं रही हैं। जब जनता के हक की लड़ाई लड़ने वाले ही सरकार की तारीफ करने लगेंगे तो लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है। आज समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पीड़ित समाज के हक के लिए लड़ रही है। आने वाले समय में जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। बता दें कि बीते दिनों पूर्व सीएम मायावती द्वारा खुले मंच से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला गया था, जबकि भाजपा की तारीफ की गई थी। इसी मामले में अब सियासत गरमा चुकी है और अतरौलिया विधानसभा में भी तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के नेता मदन यादव और कैफी आजमी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं उन्होंने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। अपना मदन यादव। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी बीते दिनों ज्वाइन कर लिए हैं। इसके पहले आप बसपा की राजनीति करते थे। बहन जी इन दिनों जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई कर रही हैं और अखिलेश यानी सपा पर निशाना साध रही हैं, तो इसको लेकर के क्या कहना आपका? तो सपा कांग्रेस विरोधी बहन जी भटक गई हैं, अपने मिशन से भटक करके ये उल्टा बयानबाजी कर रही हैं। इससे बहुजन के लोग जो हैं ये नहीं स्वीकार करेंगे इनकी इस भाषा को। इसमें तो सीधे पिछली पार्टी जो रही सरकार में उसका कोई मतलब नहीं है। सामने विरोधी पार्टी जो हमारी सरकार में, सरकार की आलोचना होती है, हमेशा लोग करते हैं। बहन जी भी करती है, ऐसा नहीं है। कहीं से प्रेशर में है, जो खिचड़ी पक रही है सामने जनता के धीरे धीरे आ जाएगी। आपको क्या लगता है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बहन जी गठबंधन करेंगी कि नहीं, हमको तो नहीं लगता, क्योंकि हम भी रहे हैं बसपा में। वो गठबंधन करेंगी नहीं करेंगी, हमको 80% है कि नहीं करेंगी, लेकिन तालमेल अंदर से रहेगा। किसी तरीके से समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने कहा हम भी बसपा में रहे हैं, क्योंकि इन दिनों ना सपा का बहुत अच्छा जनाधार रहा ना बसपा का। मैंने दो बार के चुनाव नहीं देखिए, लेकिन बसपा तो अपने मूल रूप में अपनी जगह पे थी। बसपा छोड़ने की क्या वजह है? क्योंकि आप क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा के एक बसपा के मजबूत पिलर के रूप में माने जाते हैं। जी जी। और यादव समाज से होकर आते हैं। इतना नाराजगी जब सपा अपने चरम पे थी तो आप विरोधी थे एकदम थे। लेकिन आज क्या ऐसा कारण हुआ कि मदन यादव एक ऐसा चेहरा बसपा का जी और सपा में जाने के लिए विवश हो गया? देखिए हम ही नहीं गए हैं। नहीं, आप क्यों गए? नहीं, हम ही नहीं गए हैं। हमारे जैसे तमाम लोग, हम तो छोटी चीज हैं, हम तमाम MP मिलने चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर तमाम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को क्यों छोड़ दिया? बहन जी अपने मिशन से, कांसीराम साहब का जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, उससे भटक गई हैं। बहन जी भटक चुकी हैं। जिस समय अभी रास्ते पे आ जाए, अभी सभी लोग चले जाएंगे। अच्छा, क्या आप बहन जी अपने रास्ते से भटक गई हैं। अब किस दबाव में है ये तो वो बता सकती हैं, या तो भाई आप लोग, भाई मीडिया के लोग हैं, आप लोग कुछ जान। सक्रिय कार्यकर्ता की हैसियत से आप जी, तो आप अपनी पार्टी के उच्च कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों के माध्यम से जी बहन जी को कम से कम बहुजन समाज पार्टी संविधान की एक पहरेदार पार्टी थी। संविधान को और दलित, शोषित, बैकवर्ड सबकी रक्षा सुरक्षा उसमें थी। बहन जी काम अच्छा करती थी। किस कारण से बहन जी का भाषा बदल गया है, ये भी तो बहन जी बताएंगे। क्योंकि बहन जी का तेवर जो है जोगी के तेवर से मिलता हुआ दिखाई देता है, तो लगता है इसलिए उन्होंने जोगी की तारीफ की।
आपको कहाँ तक योगी और बहन जी के दोनों में कार्यकाल में क्या लगता है आपको? देखिए, बहन जी का कार्यकाल के कोई तुलना नहीं है। बहन जी का कार्यकाल अच्छा रहा, जो हमसे सही बात बताएं आपको। बहन जी तब तक ठीक थी। अब बहन जी अपने रास्ता से भटक गई हैं और भटकने का सामने आप देखें 9 अक्टूबर को साहब कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर जो उनकी भाषा है, जो उनका भाषण आया है, आप देख ही लिए होंगे आप लोग कि बीजेपी की तारीफ। तो अच्छा, ये तो बहुजन समाज पार्टी के किसी वर्कर में अच्छा एक चीज ये है ये नहीं जो बीजेपी की तारीफ करे। अच्छा, एक चीज बीजेपी हमेशा संविधान के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, शोषितों के खिलाफ, बैकवर्डों के खिलाफ हमेशा रही है। मैं आपकी बात नहीं, मैं न अपनी बात कह रहा हूँ। जी मेरे द्वारा भी कहीं पे चाहे की टफरी पे या कहीं भी चर्चा की गई जी। तो लोगों ने बताया कि बीजेपी की डर की वजह से इन्होंने ऐसा बोला। क्या बहन जी के अंदर ऐसा डर सता रहा बीजेपी का कि विरोधी की तारीफ करना पड़ रहा? अब बहन जी की मजबूरी, हमारी मजबूरी तो हमारे अंदर ही है। बहन जी की मजबूरी हो सकती है, कोई हो, या भाई कोई मजबूत बीजेपी का आदमी उनके साथ लगा हो, कोई बीजेपी का आरएसएस का आदमी उनके साथ लगा हो। अच्छा, आप तरोलिया की राजनीति करते हैं और लगा हो तो जो लगा है उसको तो आप लोग जान ही रहे होंगे कौन लगा है, कौन लिख करके देता है, किस हिसाब से बोलती है। एक चीज अब छोड़िए चीजों को, क्योंकि हम तरोलिया में हैं जी और आप ये तरोलिया की जी। तो तरोलिया में भूचाल आ चुका है। जैसे चुनावी, जैसे लग रहा है पंचायत चुनाव से पहले जी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जी। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने एक तरह से पूरी तरह से चुनाव का जूल फूंक दिए। उसके बाद आपकी पार्टी, जैसे आप सपा में इन दिनों दिखाई दे रहे हैं या सपा का दामन थाम चुके हैं, तो इन दिनों सपा भी अपनी पूरी फुल फार्म में चल रही है। क्षेत्रीय विधायक और अभी अरोला कप्तानगंज रोड पे एक जी रहा और उस तरह से देखा जाए क्षेत्रीय विधायक भी काफी सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं तरोलिया के इस विभाग? देखिए, मैं बताऊं, ओम प्रकाश राजभर जब से आए हैं वो सक्रिय हैं, तो आपको लग रहा है कि संग्राम यादव जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी सक्रिय हैं। ये तो हमेशा सक्रिय रहते हैं, लेकिन देखिए जब आमने सामने मामला होता है तो लोग टकराहट देखते हैं कि इधर ओम प्रकाश जी जा रहे हैं, इधर विधायक जी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये संग्राम यादव समाजवादी पार्टी का एक कल्चर रहा है कि बकरी मर गई, भैंस मर गई, किसी की कोई मृत्यु हो गई, कोई तेरही हो गई, ये तो बराबर न्योता हकारी तो उनका करना रहता है। 12 बजे रात तक न्योता करते हैं लोग। इतना तो कोई पार्टी करता ही नहीं है। ये तो हमेशा टालते रहते हैं, लेकिन इस समय आप लोगों को दिख जाता रहा होगा इसलिए कि ओम प्रकाश राजभर का डेरा, रोज ओम प्रकाश राजभर यहाँ डेरा रह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी तो ओम प्रकाश राजभर जी के बराबर जोड़ रहे होंगे कि इधर ओम प्रकाश जी गए, इधर विधायक जी गए हैं। विधायक जी बराबर आते जाते थे, हम लोग भी टालते घूमते हैं जी। बराबर इतने दिन तक नाराजगी कहाँ थी? किस चीज़ की? विधायक जी इतने अच्छे हैं, नहीं इतने दिन तक आप दूर क्यों थे? देखिए मैं बताऊं, हम बहुजन समाज पार्टी के नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान के पैटर्न पे जो चलेगा वो हमारे लिए ठीक है। जो भी जो नहीं, इस समय तो ठीक चल रहा है। जो हमको लगेगा कि नहीं संविधान के खिलाफ समाजवादी पार्टी को या बीएसपी को या बीजेपी को, हम तुरंत उसका विरोध कर देंगे। हमारा बाप क्यों ना हो, उसका विरोध करेंगे। संविधान के खिलाफ जो जाएगा हम उसके खिलाफ हैं। अब तक सपा नहीं राज भा रही थी, अब संविधान के साथ नहीं रास नहीं। देखिए सपा रास नहीं भा रही थी जब तक कांसीराम साहब का मूवमेंट रहा। कांसीराम साहब जैसा नेता, जननायक इस धरती पे अब नहीं होगा कोई, इसलिए आपने वापस कांसीराम साहब के रास्ते पे अभी बहन जी चलना शुरू कर दें, बहन जी का कारवां आगे बढ़ जाएगा। अभी भाषा थोड़ी थी, रैली इतनी बड़ी हुई, 15 लाख के लोग बताते हैं, 10 लाख की भीड़ रही। उसमें उसका निचोड़ क्या निकला? बीजेपी का प्रचार, बीजेपी के लोग बधाई दे रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं तो सुना हो कि जय भीम जय श्री राम का नारा लगाने लगे हैं। चलिए, मुझे लगता है कहीं मैं मोहम्मद कैफी आजमी, जिला अध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा से। अच्छा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बीते जनसभा में बहन जी ने यानी कि मायावती जी ने निशाना साधा है और भारतीय जनता पार्टी से उनका प्रेम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? बहन जी जो है ईडी, सीबीआई, तमाम जो एजेंसियां हैं वो डर रही हैं कहीं इनके ऊपर जांच ना बैठ जाए, और दलित समाज का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ता दिख रहा है उनको। आपने देखा है कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में, तो उनको डर है कहीं दलित वोट जो है समाजवादी पार्टी की तरफ ना चला जाए, तो इसलिए वो बयान दे रहे हैं कि दलित समाज जो है उनसे जुड़ा रहे। लेकिन जब पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी दलित परेशान किए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, तो बहन जी
कुछ भी नहीं बोलती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के जो जिला स्तरीय नेता होते हैं वहाँ जा कर के ढांढस बनाते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम भी करते हैं। अब आप वही देख लीजिए, तरवा थाने में दलित समाज के बच्चे को मार दिया जाता है। क्या बहन जी वहाँ आई थी? क्या वहाँ बसपा का कोई प्रतिनिधिमंडल पहुँचा था? लेकिन वही समाजवादी पार्टी के लोग जा कर के और वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किए। यही आपकी जीएनपुर की एक घटना थी, आपको पता होगा अगर, तो एक लोको पायलट था जिसकी मौत हो गई थी और उसके परिवार का आरोप था कि एक यादव परिवार ने उसकी हत्या की है और जो हत्यारे हैं वह यादव परिवार है और एक शायद मिश्रा भी हैं, एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम है। तो उसमें जो है समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंचा, उसमें तो बसपा पहुंची। दलित समाज का बेटा था, वो नहीं दलित समाज का बेटा था। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई जात का अगर किसी जात से झगड़ा हो जाए तो क्या पूरी जात को दोषी ठहराया जाए? जो अगर महात्मा गांधी नहीं, मैं दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। आप ही की बात को मैंने कहा, आपने अभी तरवा की बात की, आपने कहा कि तरवा, मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि मैं मेरी बात सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ जो उसका जवाब दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी ने लेटर जारी किया था, हमारे जिले के सभी विधायक और यहाँ तक कि जिले के सभी नेता और जिला अध्यक्ष भी हमारे गए थे। जीएनपुर गए थे। अच्छा। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो भी है। अच्छा। गए थे वहाँ ढांढस बनाने। क्यों वहाँ के लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का हाथ है, समाजवादी पार्टी के लोग इसीलिए नहीं जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे ही, लेकिन हकीकत पे आप आइए। हकीकत यही है कि दलित समाज तो उसके लिए कितना प्रदर्शन आप लोग किए? एक भी बार प्रदर्शन आप लोगों ने किया? हम लोगों का कई बार प्रदर्शन हुआ है, ज्ञापन भी दिया गया है। नहीं, ये गलत आप बात कर रहे हैं, आप झूठ फैला रहे हैं। झूठ नहीं, आप यूट्यूब पे आप दिखाइए ज्ञापन की प्रति आप दिखाइए। अब अचानक आप मिल गए हैं, मैं दिखा दूंगा आपको, ज्ञापन आपको दिखा दूंगा। अच्छा, है ज्ञापन आपके पास? हम लोग के पास सभी कागज से हम लोग बात करते हैं, अब हवाई थोड़ी बात करते हैं कि हम ये दे देंगे, दिखा देंगे। हैं हम लोग जो है जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा जी। तो कुल मिलाकर के बहन जी जो है भाजपा के पक्ष में जा रही हैं आपके हिसाब से? भाजपा के पक्ष में वो डर रही हैं, कहीं उनके ऊपर ईडी सीबीआई। किस चीज की डर रही हैं? जो 2007 से 12 की सरकार थी, तमाम घोटाले हुए होंगे। अच्छा, वो घोटाला की हैं, उनको डर है कहीं हमारे ऊपर जांच ना बैठ जाए, इसी से डर। बीते दिनों भी आपसे गठबंधन हुआ था, समाजवादी पार्टी से कुछ दिन पहले गठबंधन हुआ था, उस समय नहीं डर था उनको? उनको उस समय भी डर सता रहा था, इसीलिए तो आचार संहिता लगने के बाद गठबंधन उन्होंने किया। अच्छा। और उनका वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया था, हम लोग ने अपना वोट ट्रांसफर करा दिया था और हमारी जो सीटें थी वही रह गई थी, उन्होंने 0 से 10 पे चली गई। चलिए ठीक।